हकीकत की तह तक पहुंच गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। हकीकत की तह तक पहुंच गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। न जीने की चाहत, न मरने की हसरत, यूं दिन जिंदगी के गुजारेंगे कैसे। देखिए, सियासत में बहुत कुछ है। मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। कौन? तो निशांत कुमार। और सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार अब कहां रहेंगे वो। और इधर एक बड़ी खबर है कि अमित शाह ने सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया है। कब मिलेंगे, क्या है बात, वो आपको बताएंगे। और खबर ये है कि एक हवा उठने लगी है। लालू और राबड़ी दिल्ली से पटना आए हैं और बयान आया है राबड़ी देवी का। तो उस बयान को समझेंगे, उस बयान के मायने को समझेंगे। और चर्चा तरह तरह की मुलाकात होगी नीतीश से, ये होगा वो होगा, दिस दैट। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सबसे पहले सवाल का जवाब, और मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं निशांत। देखिए कि जदयू की जो सियासत है, जदयू की जो राजनीति है, उसको समझने की अब पुरजोर कोशिश में लग गए हैं निशांत। हालांकि आज निशांत ने जदयू ज्वाइन नहीं की। खबर यही आ रही कि कल रविवार को दोपहर में वह जदयू ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले की जो कवायद है, जदयू को समझने की जो कोशिश है, वह निशांत ने शुरू कर दी। और संजय झा का मतलब आप सभी जानते ही हैं कि सांसद हैं जदयू के और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जनता दल यूनाइटेड के। तो उनके घर पर 2 बार मीटिंग हुई। और पहली बार जो मीटिंग हुई, जो सुबह में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में निशांत थे, उनके साथ श्रवण कुमार और जदयू के कुछ और सीनियर लीडर थे। साथ ही युवा तुर्क जो लीडरशिप उभर कर आई है, जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, ऐसे विधायकों से करीब 28 ऐसे नेताओं से गुफ्तगू जो है संजय झा के घर पर निशांत ने की। और निशांत ने समझने की कोशिश की, निशांत ने अपने विचार भी व्यक्त किए। अब युवा कहेंगे तो जैसे कोमल सिंह जीत के आई हैं गया घाट से, वो थी। इसके बाद मांजरिक मृणाल जो समस्तीपुर वारिसनगर के विधायक हैं, उस मीटिंग में वह भी थे। इसके बाद शुभानंद मुकेश कहलगांव से जो जीत कर आए हैं वो थे। तो ऐसे जो युवा हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए और कुछ अनुभवी पुराने नेता भी, इनका नाम हम आपको ले चुके हैं। तो ये मीटिंग हुई और समझने की कोशिश। इसके बाद फिर दोपहर में एक मीटिंग हुई, वह भी मीटिंग संजय झा के घर पर हुई। और उस मीटिंग में जदयू के जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं उनको इस मीटिंग में बुलाया गया था। और ऐसे जिला अध्यक्षों से भी रूबरू हुए कौन? तो निशांत कुमार। बहुत सारे सवाल जो है अध्यक्षों की तरफ से भी किए गए, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह जो जमीनी चीजें हैं जदयू को लेकर के, संगठन को लेकर के, उसको समझने का प्रयास जो है निशांत ने आज किया। तो एक बड़ी कवायद, मतलब मीटिंग पर मीटिंग अब निशांत कर रहे हैं। अब देखिए एंट्री है कल, क्या होता है। और खबर यह भी है कि निशांत की एंट्री को लेकर जदयू के दफ्तर में बड़ी तैयारी की जा रही है। मतलब ग्रांड एंट्री के तौर पर इसे पेश करने की कोशिश होगी। और वह कमी, वह जो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से कमी खलेगी, उस कमी को भरसक प्रयास यही है जदयू का, पार्टी का और जदयू के नेताओं का, कि उसको भरा जाए निशांत के माध्यम से। अब निशांत के पाले में है कि उस कमी को वह आखिर कैसे भरते हैं। वह हुनर उनमें है, नहीं है, वह हुनर उस खुद में वह पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अब यह वक्त बताएगा। और भविष्य के गर्भ में है कि ठीक नीतीश कुमार की तरह कॉपी के तौर पर निशांत, उनके बेटे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, तो ये सवाल बाकी है। हालांकि तैयारी पार्टी की बहुत तगड़ी है और निशांत भी हर चीज को, हर बारीक चीज को, सूक्ष्म चीज को माइक्रो तरीके से समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, निशांत की मीटिंग आप समझ गए होंगे।
अब आपको बताते हैं कि नीतीश अब रहेंगे कहां, यह बड़ा सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है, राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे, तो उनको एक घर दिल्ली में भी मिलेगा, सांसद वाला घर, और पटना में भी एक घर मिलेगा नीतीश कुमार को। पटना में जो घर मिलेगा वह घर होगा 7 सर्कुलर रोड पर उनको घर मिलेगा, और कहा जा रहा है कि वो घर शानदार है और नीतीश कुमार का उस घर से वास्ता है। पहले भी कई बार उसमें नीतीश कुमार रह चुके हैं। आधुनिक तमाम सुविधाएं उस आवास में उपलब्ध है। तो ये है, अब समझ गए आप कि नीतीश कुमार अब कहाँ रहेंगे, दिल्ली में भी और पटना में भी इनके लिए आवास इनको मिलेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी खबर यही, और बहुत हलचल, लोग अभी से अब बुनने लग गए हैं कि सम्राट चौधरी हो गए मुख्यमंत्री हो गए। और इसलिए इस बात को हवा मिल रही है क्योंकि दिल्ली से बुलावा आ गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है, लेकिन यह मुलाकात जो है रविवार को, मतलब 8 मार्च को होने वाली है। और उस मुलाकात में हालांकि यह बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर कि आखिर अमित शाह ने क्यों बुलाया है सम्राट चौधरी को, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में अमित शाह जो है बिहार में सरकार गठन पर सम्राट चौधरी से चर्चा करेंगे। इस बात की सत्ता के गलियारों में आज चर्चा रही दिन भर। तो कल की जो मुलाकात है अमित शाह से सम्राट चौधरी की, वह मुलाकात अहम मानी जा रही है। और इसको देखा जा रहा है कि भाई दिल्ली बुलाया गया है, इसका मतलब समझिए नाम फाइनल हो गया सम्राट चौधरी का। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और आधिकारिक तौर पर तभी माना जाएगा जब विधानमंडल की मीटिंग होगी, एनडीए की मीटिंग होगी, और उसमें जब नेता चुने जाएंगे या भाजपा जब अपना फिर से नेता चुनेगी, तब बातें समझ में आएंगी कि क्या होगा। वाकई में सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या होगा। वैसे अगर खबरों की दुनिया में अगर आप फ्लाई करते हैं, तैरते हैं, तो आपको सबसे बड़े रेस में अगर आगे कोई दिख रहे हैं तो वो अभी फिलहाल सम्राट चौधरी ही दिख रहे हैं। अब यह भी तो हो सकता है कि कई बार समझाने बुझाने के लिए भी तो दिल्ली बुलाया जाता है। देखिए क्या है, सियासत है, क्या होता है, किसके हाथ में सीएम वाली कुर्सी जाती है। वैसे एक चर्चा बहुत तेज हो गई आज, और चर्चा ये तेज हो गई कि दिल्ली से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पटना आ गई हैं। और आपको यह बता देते हैं कि रूटीन हेल्थ चेकअप को लेकर के लालू प्रसाद दिल्ली गए हुए थे, राबड़ी देवी भी गई हुई थी, तो वो लोग वापस आए हैं। तो अब खबरें ये चल रही कि नीतीश कुमार से मिलेंगे, और ये हो सकता वो हो सकता। तो ये दिस दैट वाली बात हुई। हम बात कर रहे हैं जो हकीकत वाली बात है। अब तक जब तक हम आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें यही है कि राबड़ी देवी ने एक बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा बयान दिया है राबड़ी देवी ने, और राबड़ी देवी ने कहा है कि यह बड़ी भूल है, बड़ी गलती कर रहे हैं कौन, तो नीतीश कुमार। और राबड़ी देवी ने यह कहा कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटना चाहिए। राबड़ी देवी ने बड़ा वार किया है भाजपा पर, मोदी और अमित शाह पर, और कहा कि मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को जबरन जो है जबरदस्ती हटाया जा रहा है। देखिए अब यही राजद था ना, कुछ ही दिनों पहले की बात है जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था विधानमंडल का, तो कैसे नीतीश कुमार को निशाने पे विपक्ष ले रहा था, कैसे नक्कारा साबित कर रहा था, कैसे उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के सवाल जो है आरजेडी के एमएलसी और विधायक उठा रहे थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे, किस तरह की टिप्पणी की जा रही थी, किस तरह की ओछी बातें की जा रही थी नीतीश कुमार को लेकर। और अब वही राजद है, यही सियासत है, और यही सियासत का रंग है कि मौका देखते ही अपना सब कुछ बदल लेती है सियासत। तो राजद जो है मौका देख रहा है और इसमें फायदा उठाने की कोशिश जो है आरजेडी की तरफ से हो रहा है। अब देखिए अब कितना फायदा आरजेडी को मिलता है। क्या वाकई में नीतीश कुमार जो है एकदम दौड़ भाग कर पलट जाएंगे, भाग जाएंगे लालू
जी के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, खबरें इसी तरह की बुनने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हड़बड़ाहट वाली खबरें हैं। ठीक, अब चलिए दूसरी तरफ खबर चलते हैं। कुछ और खबर है, और खबर यह है सियासत में कि नीतीश कुमार जो है आज राजभवन भी पहुंचे थे, और राजभवन में उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। और यह मुलाकात जो है विदाई प्रोटोकॉल के तहत इस मुलाकात को कहा जा रहा है कि विदाई प्रोटोकॉल था। आप सभी जानते ही हैं कि आरिफ मोहम्मद खान जो है अब बिहार के राज्यपाल नहीं रह गए, उनको कोई नई जिम्मेदारी फिलहाल नहीं मिली है, बिहार को नया राज्यपाल मिल गया है। ये हो गया। एक खबर यह भी है कि आज उपेंद्र कुशवाहा मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम हाउस में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान संजय झा भी मौजूद थे। चलिए, तो ये खबर हो गई। तो ये तमाम जो थी आज की खबरें थी, सियासत की खबरें थी। तो ऐसे ही आप जो है जुड़े रहिए किससे, तो प्रत्यंचा के साथ। और प्रत्यंचा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर जो है प्रत्यंचा को जब जो पेज है इसको फॉलो कर लीजिए। वीडियो खबर अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।